नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो बुल रन की नई उम्मीद, नए जोश के साथ हमने देखा कि मुंबईकर्स ने जिस तरह अपना जज्बा दिखाया और आज वही जज्बा और वही मार्केट के अंदर भी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल SGX निफ्टी आपको जज्बा हल्का हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट अब धीरे धीरे बढ़ती या फिर थोड़ी और कम होती हुई दिख रही है। और आप देखिए 8358 तक का स्तर भी देखने को मिल रहा है। लास्ट सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट के अंदर आते हुए दिखी थी, वो अगर आज पुल बैक के तौर पर दिखे तो कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ही रहना चाहता है। तो आज ज़्यादातर बाजार अच्छे संकेत दे रहा है, इसलिए मैं पुल बैक का वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर पुल बैक आ सकता है। एक्सपायरी एक बड़ा ट्रिगर होगा इस हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते के लिए फिर बजट हो जाएगा। तो इस दो बड़े ट्रिगर्स के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कि अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से सौदे जा रहे हैं। रही बात आज के निफ्टी के लक्ष्य की, तो 8380 8360 की एक रेंज है, अपने आप अहम रेंज है। यहाँ पे आप ध्यान रखें 8280 एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का आपका टारगेट 19,000 के ऊपर का ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखें। सरकारी बैंक और कैपिटल गुड्स में कुछ हद तक रिकवरी वापस लौट सकती है। बिल्कुल, ये कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स रहेंगे, लेकिन ध्यान देना होगा IT और फार्मा पर भी। हालांकि अनसर्टेनिटी अभी भी ट्रम्प पॉलिसीज पर बनी हुई है, लेकिन उनके बयान के मायने क्या है इसको भी समझेंगे हम शेयर बाजार लाइव में। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल जान लेते हैं। सीधे चलते हैं रजत के पास न्यूज रूम। गुड मॉर्निंग रजत। SGX निफ्टी तो बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा है, एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। एग्जैक्टली क्या क्यूज हैं ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें, और डोनाल्ड ट्रंप जो उनके स्टेटमेंट्स आए उसके बाद इमर्जिंग मार्केट स्पेशली एशिया पर क्या रुझान है? बिल्कुल, डर यही था कहीं एशिया बाजार टूट ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर एशियन बाजार आप हरे निशान में पाएंगे। SGX निफ्टी और निक्के जरूर टूटा है। इनफैक्ट पिछले सत्र में डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली थी, उसका असर जो है वो निक्के पे डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले की जो शुरुआत है वो ठीक नोट पे हुई। आधे फीसदी के आसपास के गेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कह सकते हैं बाजार स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति बने US के, उनकी जो स्टेटमेंट्स है, जो स्पीच थी, उसमें फिर से उन्होंने बात दोहराई बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन की। लेकिन उसके बावजूद क्यों बाजार पे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं था। डाउ जोन्स में निचले से खरीदारी बनी, 94 पॉइंट्स के गेंस दिखाई दे रहे थे। नैस्डैक और साथ साथ S&P दोनों में ही बढ़त के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट उनका जो स्पीच थी उसमें क्लियर कट बात ये थी कि अब वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। देखिए, अमेरिकन इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक ही तरीका है, तो टैक्स कट करें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें और स्पेंडिंग बढ़ाएं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। वो एक हाईलाइट पॉइंट था। टैक्स कट की बात उन्होंने फिर से दोहराई, और साथ ही साथ डीरेगुलेशन ऑफ सेक्टर्स एक और मुद्दा था जो उन्होंने छेड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्पीच की तरीके से उसको बाजार ने लिया और बाजार गेंस के साथ बंद हुए। अमेरिकन मार्केट इसलिए भी चढ़े क्योंकि वहां पर जो नतीजे आए थे GE और PNG जैसी कंपनियों के, वो भी बाजार को काफी बेहतर लगे। लेकिन ओवरऑल जो स्टेटमेंट आई डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वो कोई इतनी नेगेटिव नहीं थी। अच्छे होप्स उन्होंने प्रोवाइड किया अमेरिकन इकॉनमी के लिए, उसका एक इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिला। ठीक है, होप का इम्पैक्ट मार्केट पे था। एक बार पहले ट्रंप को सुन लेते हैं, उन्होंने भाषण में क्या कहा था, उसको डॉक्टर एनजीओ से बातचीत करेंगे। Bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा उस पर एक FI व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर एनजीओ वनफील्ड मौजूद हैं। डॉक्टर एनजीओ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू Zee Business. Donald Trump has taken over as US president, though there is still lack of clarity on his policies going forward. But what do you make out of his statements which he has mentioned, and especially he is still emphasizing on his slogan, "Buy American, hire American." What does it mean for emerging markets, especially like India?
Well, he doesn't know exactly what he's talking about because no American is going to build a bridge and dig a ditch. So this is all cheap campaign rhetoric that he's been spewing forth for the past months. And once he finds out that the Americans will not do this kind of labor, he will have to throw up protectionist barriers, and that's not going to be good for countries such as India or indeed China, because they're going to get very unsettled by his very sort of juvenile antics. Dr. Andy, do you believe if the investment is going to be increased in America, it is anyhow affected to the India or the China as? I'm sorry, I didn't quite catch the question. If anything's going to be Actually, if the affected, investment is sorry. increasing in the US in the terms of IT, in the terms of capital goods, in the terms of infrastructure, do you believe the Indian company or the Chinese company are going to participate in the American growth story? Absolutely, because he will find very quickly that he cannot compete on price if he uses American labor. The American labor costs like $40 an hour once you add everything in with union fees, taxes, regulations, and all this kind of stuff. And from the emerging markets, the labor cost is about $10 an hour. You can't beat that. So again, I get back to my point. It is really simple. He's deluded everybody with some very, very cheap campaign talk. Okay. I'm not too worried about emerging markets, in other words. ओके वेल थैंक्स डॉक्टर एनजीओ फॉर टॉकिंग टू अस। तो यहाँ पर एनजीओ ने यही कहा कि अभी भी पॉलिसीज जो रहेंगी उनकी वो क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे डिम्पी ने पूछा और जिन्होंने मेंशन किया कि अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी यूएस में, जैसे उन्होंने कहा भी है, तो डेफिनेटली जो कंपनियां वहाँ पर हैं उनको फ़ायदा पहुँच सकता है। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं, थोड़े से असमंजस था कि इंडियन आईटी या फिर इंडियन फार्मा को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन फार्मा की अगर स्पेशली बात करें तो फार्मा के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल करने की उन्होंने बात की है, क्योंकि यूएस कंपनियों की जो प्राइसिंग है यूएस में वो डेफिनेटली ज़्यादा है इन कंपैरेटिव टू इंडियन कंपनीज। और ओबामा केयर को जो रिप्लेस करने की बात कही है उसका भी जो असर होगा वो यूएस फार्मा कंपनीज पर ज़्यादा होगा रेदर देन इंडियन फार्मा कंपनीज। लेकिन अब निफ्टी पर एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद हम फार्मा और आईटी पर भी ट्रेड्स की बात करेंगे, कुछ और सेक्टर्स भी देखेंगे। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद है आनंद राठी से। चंदन, गुड मॉर्निंग। अभी निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा आज के लिए, कीपिंग इन माइंड की एक ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन कम है और एक्सपायरी भी एक दिन पहले हो रही है यानी वेडनेसडे को, तो वॉलेटिलिटी शायद रहे, लेकिन इस वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेड रेंज क्या हो सकती है? जी नमस्कार। देखिए बाजार में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को वोलेटिलिटी में सडन स्पाइक आया था, 5% के आसपास वोलेटिलिटी बढ़ चुकी थी। उससे पहले देखें बाजार पिछले 5-6 दिन में 85-70 के आसपास का 83-70 के आसपास का सपोर्ट ले रहा था, बट ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन इसने वो सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दिया और ऊपर में 84-40-84-60 का मल्टीपल हर्डल आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है। डाउन साइड 83-15, 82-80 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वहीं अब 84-20 कहीं ना कहीं जाके एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड होगा, क्योंकि इस सीरीज में देखें 8300 में पुट राइटिंग हो रही है, बट 84 और 8500 में इंटेक कॉल राइटिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से अब जो मेजर ट्रेडिंग रेंज है आने वाले 2-3 दिन में वो 82-80 से लेके 84-20 के बीच में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यही एक निफ्टी का आउटलुक भी सामने निकल के आ रहा है। जैसे चंदन भी कह रहे हैं कि आप एक रेंज में मार्केट रहेगा, 82-80 एक अहम सपोर्ट है मार्केट के लिए, ये हमारी अपनी कैलकुलेशंस भी कहती हैं। अगर आज का निफ्टी आउटलुक देखेंगे तो हमने जो आउटलुक क्रिएट किया उसमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि 83-80 जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन 82-80 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा। रही बात आप डेरिवेटिव्स के कुछ एक डाटा देख लीजिए। पहले तो निफ्टी का सौदा आप देखिए, निफ्टी के अंदर हमने देखा कि क्लियर कट ठीक डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले, हमको पिछली सीरीज में भी यही दिखा था, यहाँ पे जो सेलिंग देखने को मिल रही है ये थोड़ी सी चिंता का कारण है। आप सामने देखिए अनवाइंडिंग का प्रेशर और अनवाइंडिंग का प्रेशर जोरदार था, ओपन इंटरेस्ट करीब 11% का था। इसका मतलब यह है कि बाजार अभी थोड़ा वीक हैंड्स में वापस ट्रांसफर हुआ है और ये सिर्फ आज अगर किसी तरह से ठहरता है तो इसको बहुत छोटा, बहुत माइल्ड एक पुल बैक ही कहेंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर ज़्यादा मूव दिखेगा नहीं। बैंक निफ्टी का डाटा देखिए जो कि मेजर आप कह सकते हैं कि इस बार रेस्क्यूअर भी है और अब डैमेज करने वाला भी है। आप बैंक निफ्टी में भी अनवाइंडिंग का प्रेशर ही आता हुआ दिखा है और अच्छी खासी सेलिंग इसके अंदर भी दिखी है, करीब 300 पॉइंट के आसपास की। आज कुछ सरकारी बैंकों पे आप नज़र रखिएगा, यहाँ पे अगर पुल बैक आ जाए तो बाजार थोड़ा संभल सकता है। 8300 की पुट के अंदर कवरिंग आई है, जिन्होंने इस पुट को बेचा था वो उससे बाहर आ रहे हैं और साथ ही अगर आप देखेंगे तो 8400 की कॉल के अंदर जो कामकाज हो रहा है वही कर रहा है कि शॉर्टिंग है, यानी कि मार्केट को 8400 के ऊपर टिकने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए डेरिवेटिव एक्सपायरी का जो मोमेंटम है वो 100 से 150 पॉइंट निफ्टी का रहेगा।
रहेगा वो जोरदार रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड कीजिएगा। बिल्कुल, तो ध्यान से ट्रेड करना होगा। एक्सपायरी वीक है, वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब कुछ खबरें देख लेते हैं, यानी खबरों वाले शेयर्स की ओर रुख कर लेते हैं। एक बात कर लेते हैं दिलीप बिल्डकॉन की। खबर है कि कंपनी को 1670 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, नॉर्दर्न कोल फील्ड से ये प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। तो खबर तो पॉजिटिव है, हालांकि पिछले सेशन में ये स्टॉक 1 से 1.5% कमजोरी के साथ बंद हुआ था। चंदन, दिलीप बिल्डकॉन पर आपकी राय, अगर पॉजिटिव ओपनिंग हुई आज इस खबर की वजह से, तो क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर जिन्होंने ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट किए हुए इस शेयर में उनके लिए क्या सलाह होगी? जी देखिए, ओवरऑल जिसके पास पोजीशन है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 225 228 वो होल्ड कर रहा है। जरूर पिछले 5-6 दिन से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, बट आज यदि 245 के ऊपर निकलता है तो 260 तक के मूवमेंट भी बन सकते हैं। तो 245 के ऊपर मेरे हिसाब से नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है, और ऑलरेडी जिनके पास पोजीशन है वो लगभग 225 के स्टॉप लॉस इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में ना, कुछ एक पावर कंपनी, स्पेशली जो छोटी पावर कंपनी है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। कल पत्रों के साथ अब एक खबर ये है कि कंपनी को करीब 825 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी मिला है। तो इसके अंदर आप कैसे मूव देखते हैं चंदन? जी देखिए, पिछले कुछ सप्ताह में मोस्ट ऑफ द पावर कंपनीज में मूवमेंट हुआ, चाहे पावर ग्रिड, एनटीपीसी या फिर आरईसी, पीएफसी, किसी भी कंपनी की बात करें, टोरंट पावर ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। और ये जो छोटे मझोले पावर कंपनीज हैं मिड कैप से, उनमें भी अच्छा मूवमेंट बना था। स्पेशली यदि आप कल्पतरू पावर की बात करें तो पिछले 2 महीने से यहाँ पे लगातार मोमेंटम बन रहा है, और अब अपने मल्टीपल हर्डल के आसपास आ रहा है। बार बार ये काउंटर 280 285 के आसपास आता है और अटक जाता है, तो उसके ऊपर निकलेगा तभी मोमेंटम होगा, और उसके ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, चाहे डेली या वीकली चार्ट में। उस कंडीशन में ये 320 तक के लक्ष्य भी छू सकता है। तो यहाँ पे 85 के ऊपर ही नए ट्रेड की सलाह रहेगी। उस कंडीशन में आपको 25 से 30 रुपए की रैली बन सकती है। जी, चलिए, सलाह आपको दी गई है इस शेयर पर भी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का फ्लो है, उसमें एक टाटा कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। नीदरलैंड्स इकाई ने टेलेना में निवेश किया है और जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाकर 35% किया है। ये स्टॉक फ्राइडे को भले ही गिरकर बंद हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले अगर हम कुछ सेशंस के व्यूवर देखें तो ये कंसिस्टेंट मूवर ही रहा है, 750 के स्तर पर आ चुका भी है। क्या राय है चंदन आपकी टेक्निकली टाटा कम्युनिकेशंस पर? जी देखिए, इसका प्राइस पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 6-7 दिन से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक ने इमीडिएट जो हर्डल था 640 645 उसको पार करके ब्रेकआउट दिया था। लगभग यहाँ पे 35% का ऊपर इंटरसेडिशन हुआ है, और अपने आप को ये होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। 655 660 इसका मल्टीपल सपोर्ट है, और यहाँ पे चांसेस है कि एक बार 700 और फिर 725 तक की रैली दिखाए। और पूरे कम्युनिकेशन सेक्टर में एक यही काउंटर है जो आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रखती है, और प्राइस पैटर्न काफी अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। 700 और फिर 720-25 तक के टारगेट यहाँ पे हम बना रहे हैं। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो खबरों वाले शेयर्स भी हैं, न्यूज इन फोकस भी होगा, ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स, यानी ढेर सारा एक्शन।